दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों एक खबर है कि 31 मई और 1 जून को बीजेपी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बैठक करने वाली है। दोस्तों 2 दिनों तक ये मंथन किया जाएगा दिल्ली के अंदर। अब चुनाव तो दिल्ली के अंदर है नहीं, तो आखिरकार ये मंथन है किस चीज़ का। और अब कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बुद्धिजीवियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा और बीते 1 साल के अंदर जो भी कुछ हुआ है बीजेपी के अंदर और आगे जो भी कुछ करना है उस पर भी बातचीत होगी। तो दोस्तों क्या बातचीत होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, 2024 में 4 जून के बाद से बीजेपी के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि चीज़ें पहले जैसी स्मूथ नहीं रह गई हैं। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई है। और दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है कि बीते 1 साल से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो फैसले हैं उसमें वो आक्रामकता अब नहीं दिखाई देती है। मतलब वो भोकाल पहले वाला अब नहीं दिखाई देता है। अब बीजेपी बहुत चुपके से फैसला कर देती है। जैसा आप देखिए कि पहले जैसे जातिगत जनगणना के लिए बिगुल बजाया जाता था, बाद में अचानक से वही जातिगत जनगणना के लिए ऐलान कर दिया गया चुपचाप से। अब विरोध तो छोड़िए, बीजेपी के जो अपने ही नेता हैं वो भी हक्का बक्का यहाँ पर रह गए हैं कि भैया कल तक जिस फैसले के नुकसान गिनाए जा रहे थे अब मंच लगाकर उसके फायदे कैसे गिनाए जाएं। मगर आखिर यहाँ पर क्या करा जाए, करना ये भी पड़ता है। जब पहलगाम के अंदर दोस्तों हमला होता है, देश के लोगों की जानें चली गई, तो भाजपा हो चाहे उनके भक्त हों, सब चिल्ला रहे थे लगातार कि बस अब के तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दो और मोदी जी छाती पर चढ़कर मारेंगे। और दोस्तों एक टाइम पर यह लगा भी था कि अब की बार तो आर ही पार होने वाली है पाकिस्तान के साथ, उसकी ऐसी होने वाली है। लेकिन अचानक रातों रात एक फैसला हो जाता है कि आज शाम 5 बजे के बाद सीज़ फायर लागू है। दूसरी तरफ कल तक जो ये लोग बता रहे थे कि देखा हमने कि मोदी जी जैसा जो नेता है वो कोई नहीं है, पाकिस्तान को प्यासा मार दिया है वहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि युद्ध के अंदर जो नुकसान है वो उनका होता है जिनके जो परिवार हैं उनके लोग सेना के अंदर होते हैं। तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या जानते हो। आखिर यहाँ पर इतनी पलटी मार ली है कि नीतीश बाबू भी दोस्तों यहाँ पर शर्मा जाएं। लेकिन दोस्तों क्या करा जाए, इस करना तो यहाँ पर पड़ेगा ही। दोस्तों ये जो बैठक होने जा रही है दिल्ली के अंदर, इसमें कहा यह जा रहा है कि इधर जो रायता है वो उसको रायता ज़्यादा फैल गया, उसको समेटना पड़ेगा। दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने जो घटिया बयान दिया था एमपी के मंत्री ने, उसने भोपाल से लेकर दिल्ली के अंदर बीजेपी की पूरी तरीके से किरकिरी बना दी है। और दोस्तों उधर गुजरात में कृषि मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के जो दोनों बेटे हैं वो कथित मनरेगा घोटाले के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। विपक्ष बच्चू भाई का लगातार इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन बीजेपी जो है विजय शाह से जो बीजेपी इस्तीफा नहीं ले पा रही, वो बच्चू भाई का इस्तीफा क्या ही ले पाएगी। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि अगर गुजरात के अंदर कृषि मंत्री का इस्तीफा करवा दिया जाता है तो हाय तौबा मच जाएगी, हल्ला कट जाएगा। और अभी बिहार के अंदर चुनाव भी आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि करके बातें निकल कर सामने आ रही हैं, आप बिहार को ही देख लीजिए। पहले मांझी नाराज हुए थे, आजकल वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक आदमी ने बिहार के अंदर पूरी तरीके से धान बो रखा है। और कौन है वो आदमी, वो हैं चिराग पासवान। दोस्तों पासवान साहब हैं, वो अब बिहार आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बिहार आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैंने जो अपनी मंशा है वो बता दी है। अब दोस्तों इनको कौन बताए कि बिहार से ही तो ये सांसद हैं, तो काहे बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार आऊँगा, क्यों वो बता रहे हैं। दोस्तों अब बीजेपी को लग रहा है कि ठीक है कि चिराग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, चिराग बिहार आए, चिराग बड़ी बड़ी बातें करें बिहार के अंदर, लेकिन इतनी भी बड़ी बातें ना करें कि नीतीश कुमार मुंह फुला लें। क्योंकि चुनाव के बाद नहीं सही, लेकिन आज तो उनकी ज़रूरत है नीतीश कुमार की। और तब तक तो सबका साथ सबका विकास वाला जो जुमला है वो पूरी तरीके से बांटना ही पड़ेगा, और वही चल रहा है बिहार के अंदर भी। लेकिन दोस्तों चिराग और उनके जो जीजा और उनके जो बाकी के नेता हैं चिराग पासवान के, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे नीतीश कुमार को लगातार टेंशन होती जा रही है। और दोस्तों टेंशन में तो जीतन राम मांझी भी हैं
कहीं बीजेपी 4-5 सीटों में उनको ना निपटा दे। और उधर नीतीश कुमार भी लगातार बार बार अपनी कुर्सी को देखते हैं और कुर्सी उनको देखे जा रही है कि ये जो साथ है वो आखिर कब तक उनके साथ में रहेगा। दोस्तों बात ऐसी नहीं है कि केवल सहयोगियों के साथ की जो परेशानी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों हंगामा तो बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर विजय शाह ने हर किसी को मुश्किल में डाल दिया और गुजरात में बच्चूभाई खाबड़ की जो इस्तीफा है उसकी मांग है। और राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जब तक वो आंखें दिखाते रहते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए आप जो तनातनी है वो लगातार चलती ही रहती है। मगर दोस्तों इस वक्त बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मामला, जो कि आज तक हल ही नहीं हो पाया है। पहले वसुंधरा राजे, फिर मनोहर लाल खट्टर, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर केशव प्रसाद मौर्य, फिर सुनील बंसल, पुरंदेश्वरी, वांगती संजय, श्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ना जाने कितने नाम हैं। उस पर बीजेपी के अंदर मंथन हो चुका है, चर्चा लगातार हो चुकी है, बैठक तक हो चुकी है। कभी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, कभी कहा कि झारखंड चुनाव के बाद, कभी कहा नए साल के बाद, कभी कहा महाकुंभ के बाद, कभी कहा होली के बाद, कभी दिवाली के बाद। इतनी जो तारीखें हैं, इतनी तारीख तो कोर्ट में भी नहीं मिलती जितनी तारीखें बीजेपी के अध्यक्ष के लिए हैं। अब खबर है कि 31 मई और 1 जून को इस पर भी मंथन हो सकता है कि अध्यक्ष कौन होगा। अब एक हैरान करने वाली दोस्तों खबर यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही है कि संघ और बीजेपी उनके जो रिश्ते हैं उसमें फिर से खटास आ चुकी है। दोस्तों अब यहाँ संघ ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी के अंदर अपने प्रचारक नहीं भेजेगा और ना ही बीजेपी के जो इंटरनल मामले हैं उसमें कोई भी दखल आरएसएस नहीं देगा। बात यहाँ पर सही भी है दोस्तों, जब बीजेपी को संघ की बात यहाँ पर सुननी ही नहीं है तो क्यों कोई बार बार बोलकर अपनी यहाँ पर फजीहत कराएगा। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो भी नाम सुझाए थे बीजेपी के लिए, कहाँ बीजेपी वो नाम मानने वाली है। गुजरात लॉबी दोस्तों एक झटके में इनकार कर देती है, तो संघ को भी अब यहाँ पर लगने लगा है कि अपनी जो इज्जत है वो अपने हाथ है। कौन बतानी कब जेपी नड्डा की तरह बोल दे कि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैटर है वो बहुत बड़ा हो चुका है और 2 दिन है। अब 2 दिन के अंदर क्या क्या वहाँ पर मंथन होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दोस्तों बीजेपी कुछ करे ही ना, केवल ऐसे ही मीटिंग कर ले, ऐसे ही लोगों को बहाने बना दे। 2 दिन के बाद मंथन और उसके बाद कह दिया जाए कि आज ये मंथन हुआ है कि फला तारीख को हम ये मंथन करने के लिए फिर से मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो बीजेपी ही बताएगी। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।